दिखारे उसी सहज भाव से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच जी मैडम नमस्कार। जी मैडम नमस्कार। जी सादर नमस्ते। हमारे बीच विराजित हमारे जींद के मुख्य शिक्षाविद, हमारे छोटू राम किसान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम मेहर सिंह जी, वे हमारे बीच विराजित हैं। आदरणीय, आपका हार्दिक भावनाओं से स्वागत। प्रोफेसर शर्मिला हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, हमारे बीच विराजित हैं। अन्य सभी जन, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा ओर से स्वागत। पंकज गौड़ जी का स्वागत, कविता अत्री जी का स्वागत, हमारी महामंत्री मंजू मानव जी जुड़ चुकी हैं। मैं किस हृदय भाव से आपको साधुवाद के साथ स्वागत करूं कि आप अभी एक आयोजन से शायद बाहर भी नहीं निकली हैं और आप हमारे बीच हैं। हमारे बीच पिंकी गोयल हैं, पुनीता लोहान हैं। आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत। राजपाला जी, हार्दिक भावना से मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर निवेदन करती हूँ, अभिनंदित भाव से हमारे बीच विराजित हमारे प्रांतीय संयुक्त मंत्री डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी, आपका स्वागत। और स्वागत के साथ से ही मैं आपको मंच अवश्य दूंगी कि आप माँ सरस्वती और गुरु रूप में हमारी, चाहे वह महान विभूति कोई भी है, उनको नमन करते हुए गुरु की महिमा का अपने मुख से उच्चारण करें। और साथ ही स्वागत हमारे इस तकनीकी संयोजन को संभाले हुए हमारे प्रांतीय संचार मंत्री सुमित सिंह जी का बहुत प्यार के साथ जी। और आदरणीय डॉक्टर राही, हमारे प्रांतीय संयुक्त मंत्री, किंतु बहुत ही आत्मीय भाव से मैं उन्हें ठीक शिवनी की तरह से काम सौंपती हूँ और उसी तरह से ही मैं आपको आवाज देती हूँ कि अब आप वंदन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस आयोजन को और अनवरत रूप से आगे निर्बाध गति देते हुए आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हाँ जी, निवेदन और अनुग्रह पूर्वक निवेदन। जी धन्यवाद। डॉक्टर राही। जी मैडम, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया, थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के चरणों में वंदन करता हूं। आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय सुभाष शास्त्री जी वात्स्यायन, आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद में आदरणीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर मंजू रेड्डू जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों से, कितने एक एक शब्द कैसे पुष्प की तरह विकसित हुए जा रहे थे और पूरे कार्यक्रम को एक ऐसी ऊंचाई, एक ऐसी खुशबू, एक ऐसा आकार दे रहे थे कि मानो कोई शिल्पी उस किसी मूर्ति का गठन करता है। आज आप जो इस प्रकार से आज के कार्यक्रम को आपने आकृति प्रदान की, आपका बहुत अभिवादन, अभिनंदन मैडम, आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जींद इकाई के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रांत से हमारी विभिन्न इकाइयों से जुड़े हुए प्रतिनिधि साथियों का बहुत अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत, नमन करता हूं साथियों। और आज के पर्व पर क्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी ने जो दी, इस अवसर पर मुझे लगता है मां सरस्वती की वंदना और गुरु के चरणों में अपने शब्दों के अर्पण के सिवाय और बड़ी वस्तु क्या हो सकती है। आइए मां शारदे का नमन करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारे हारी धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति धीर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती
भगवती निशेष जाड्यापः। हे मां शारदे, हमें सत्कर्मों की ओर ले चल, सदगति प्रदान कर, सन्मति प्रदान कर। आपका आशीर्वाद हमारे शीश पर, हमारे सिरों पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना, मंगल कामना। और आइए गुरु वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वंदन के बिना प्रभु वंदन भी समग्र संपूर्ण नहीं माना जाता, ऐसा हमारी रीति नीति संस्कृति कहती है। आज की इस रीति नीति संस्कृति के प्रति अभिवादन, कृतज्ञता प्रकट करते हुए, गुरु वंदन करते हुए, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी गुरु तुल्य हैं, आप सभी शिक्षाविद हैं, आप सभी मां शारदे के पुत्र हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आभार डॉक्टर राही, बहुत हृदय भाव से आभारी हूं मैं आपकी। साथियों, आज हम वैचारिक विमर्श करते हुए वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, और वह विचार भी क्या, विचार केवल गुरु की कृपा से, गुरु के संदर्भ में हम बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। और यदि हम अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही हमारे दिशाओं को निर्देशित करने वाले, हमारे रास्तों के कांटे हल्के करने वाले, अगर हम अपने कबीर जी को याद करें तो उन्होंने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आज उसी गुरु की बात कर रहे हैं हम, जिस सदगुरु की अनंत कृपा जिस पर बरसती है, वह ईश्वरीय दर्शन करने में भी सक्षम हो जाते हैं, केवल और केवल जीवन के और भव सागर से पार होने की बातें तो बहुत पीछे हल्की रह जाती हैं। और आज के संदर्भों में हम देखें, बहुत कुछ तकनीकी उन्नतियां हुई, हम सक्षम बनते चले जा रहे हैं, तकनीकी ज्ञान हम सबकी झोली में आता चला जा रहा है, उसके बावजूद हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं अकेले कुछ कर पाते? क्यों? क्योंकि हमारे राह दिखाने वाले, हमें सदमार्ग पर हमारे कदम और अनवरत बढ़ाने वाले हमारे गुरु हमारे साथ नहीं हो, तो हमारी शिक्षा, हमारे सभी वैचारिक संदर्भ क्षीण हो जाते हैं। और इसीलिए जीवन में गुरु की महिमा अनंत है, क्योंकि हमारे उस अनंत लोचन को, उस दिव्य नेत्र को केवल उन्हीं में है। और मुझे साथ ही स्मृत हो आ रही हैं वही कबीर जी की पंक्तियां, जो वे कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। आइए अपने अपने गुरु को अपने अपने हृदय भाव से नमन करते हुए आज की संगोष्ठी को एक क्रिया रूप देते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर हमारे मुख्य वक्तव्य के लिए बहुत ही आदर भाव से अभिनंदन ज्ञापित करते हुए आपके श्री चरणों में आदरणीय आचार्य सुभाष चंद्र वात्स्यायन जी, आप बहुत संदर्भों में गुरु हैं, आपके गुरु रूप को मैं नमन करती हूँ। आपने अपने भीतर बहुत ज्ञान अर्जित किया, उसे हम झोली फैला करके उसी वर्षण से लाभान्वित होना चाहते हैं। आदरणीय, मंच आपका। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामनं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजन शलाकयः,
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेत शीर्षे हंसगं तदभिधान पूर्वं गुरुम्। तीन प्रकार के गुरु हैं हमारे, गुरुदेव, परम गुरुदेव और परमेष्ठी गुरुदेव। मैंने तीनों अपने गुरुओं को प्रणाम किया। उनको प्रणाम के बाद मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर राधेश्याम जी का, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, भारतीय साहित्य परिषद जींद इकाई। मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी का, डॉक्टर राही समेत, बहन मंजू जी और जितने भी इससे जुड़े हुए हैं मनु राज प्रकाशन से। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर सकूं। डॉक्टर राही ने मेरे को कई दिन पहले कहा कि शास्त्री जी, हम आपके थोड़े से विचार सुनना चाहते हैं। यद्यपि कार्यक्रम मेरा थोड़ा सा व्यस्तम था, मैं अब भी इस समय हरिद्वार में मेरा एक कोई अनुष्ठान चल रहा है, तो वहां पर मैं थोड़ा सा व्यस्त था दिन में। तो बहुत बढ़िया हुआ कि हम आपने 4 बजे का समय रखा। इसके लिए मैं अब निश्चिंत होकर के अपना वक्तव्य प्रदान कर सकता हूं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जिस विषय के लिए आपने मेरे को आमंत्रित किया है, चुना है, मैं अपना कुछ वक्तव्य, अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। डॉक्टर मंजू जी ने बहुत कुछ बताया कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं मन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, कुरुकुन लिखा न जाए। आज का विषय यही, सदगुरु की महिमा अनंत है। तो फिर जो अनंत है उसका तो पता लग ही नहीं सकता, उसके विषय में तो कुछ थोड़ा सा ही बताया जा सकता है। यामल तंत्रों में गुरु शब्द, गुकार को बताया है सिद्धिप्रद, और रकार को बताया है पापनाशक, और उकार को बताया है शंभु स्वरूप। इसलिए गुरु इन तीनों का स्वरूप कह करके यामल तंत्र में अनेक ऋषियों ने ये कहा है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। देवोपासना में गुरु साधक के मार्गदर्शक होते हैं। गुरु के आत्मदान और शिष्य के आत्मसमर्पण से दीक्षा संस्कार संपन्न होता है। गुरुदेव मनुष्य की योग्यता और एक उच्च कोटि का साधक गुरु ईश्वर के स्वभाव को सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक जानते हैं और कहीं अधिक समझते भी हैं। इसलिए साधक के लिए सदगुरु का जो स्थान है ईश्वर से भी कम नहीं होता। अपने गुरु के प्रति निष्ठा, अपने गुरु के प्रति भक्ति, अपने गुरु के प्रति सेवा और समर्पण साधक के लिए वह आशीर्वाद रूपी सीढ़ियां हैं, जिन पर चढ़ करके वो जो साधक है ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर लेता है। अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में, कई जगहों पर, तो कई स्थानों पर माता और पिता से भी बढ़ करके आध्यात्मिक गुरु का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में तो यही लिखा है कि जो वेदज्ञ आचार्य है वो विधि पूर्वक जिस शरीर को उत्पन्न करते हैं वह शरीर सत्य, अजर और अमर होता है। विष्णु स्मृति में लिखा है कि पुरुष के 3 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु होता है उसकी माता, और दूसरा गुरु होता है उसका पिता, और तीसरा गुरु होता है उसको ज्ञान देने वाला, वो शिक्षक को, चाहे आध्यात्मिक गुरु को, उसको किसी रूप में भी आप कह सकते हैं। शिक्षा क्या है?
शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षित होने का अर्थ है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना। वह शिक्षा हमें प्राप्त होती है कई साधनों से। हम औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम हर समय सीखते ही रहते हैं, क्योंकि टीचर इज ऑलवेज स्टूडेंट। टीचर तो हमेशा स्टूडेंट ही बनकर रहता है, हमेशा सीखता ही रहता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है सीखने की जिसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। उस बाल्यावस्था में शारीरिक और बौद्धिक विकास की जो क्षमता है वह बहुत अत्यधिक होती है। इस समय साधारण आहार से शरीर का उतना उपचय हो जाता है जितना कि बाद में असाधारण आहार से भी संभव नहीं। ठीक इसी भांति ज्ञान की उपलब्धि इस अवस्था में जितनी हो सकती है उतनी दूसरे समय में शक्य नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए बाल्यावस्था ही शिक्षा का समुचित समय माना गया है। यद्यपि जीवन के अनिवार्य व्यवहारों की शिक्षा जीवन के दैनंदिन प्रयोगों से भी मिल जाती है, लेकिन आहार विहार के सामान्य धरातल से ऊपर उठने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है। छात्र जब अपने गुरुजनों के संसर्ग में आता है, उनके पास जाता है, उनके साथ रह करके आचार और विचार की वह पूंजी प्राप्त कर लेता है जिससे सुख पूर्वक विचरण करने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के शिष्य सही रास्ते पर नहीं चल सकता। मान्यवर, शिक्षक के उपदेश से ही ज्ञानवान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य क्षेत्रों में अपनी अनेक निपुणताएं प्राप्त करता है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करती है। विद्या वही है जो अंधेरे से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। विद्या संस्कारवान बनाती है। विद्या आदर्श व्यक्ति बनाती है। विद्या सत्य क्या है, असत्य क्या है, उन दोनों में भेद करने की योग्यता प्राप्त होती है विद्या से। और वह विद्या प्राप्त होती है अपने शिक्षकों से, अपने गुरुजनों से। अब मैं थोड़ा सा प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में अध्यक्ष महोदय गुरुकुलों में 3 व्यक्ति होते थे। नंबर 1 गुरु, नंबर 2 आचार्य और नंबर 3 उपाध्याय। ये 3 ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया करते थे। लेकिन आज विद्या प्राप्ति के भिन्न भिन्न पर्याय बन गए हैं। आज के इस यांत्रिकी युग में शिक्षा के रूप भी बदल गए हैं। जैसे विद्यालय शिक्षा है, महाविद्यालय शिक्षा है और विश्वविद्यालय की शिक्षा है। विद्यार्थी जब पहले पहले अपने गुरुजनों के संपर्क में आता है तो एक कोरे कागज के समान होता है, बिल्कुल उसका मन निर्मल होता है। गुरुजन अपने ज्ञान रूपी कुंजी से अनेक रंगों से चित्रित करके उस अपने शिष्य को, समाज को सौंप देते हैं। एक छोटे से पौधे को ज्ञान रूपी अमृत के रस से सींच करके एक सरस और सुगंधित तरु बनने के योग्य बनाते हैं, ताकि लोग आपके पास आकर के सुखद अनुभूति का आनंद कर सके, आनंद उठा सकें। इसलिए शिक्षक के अंतःकरण में एक ही भावना होती है, एक ही कामना होती है कि मेरा जो शिष्य है इस संसार में योग्य व्यक्ति बने। इसीलिए अध्यक्ष महोदय अंतेवासी कहा है शिक्षक को। जैसे कुम्हार थाप लगा करके गीली मिट्टी को भी एक सुंदर आकार प्रदान कर देता है, ठीक इसी प्रकार शिक्षक भी समय समय पर दंड दे करके शिष्य रूपी स्वर्ण का दोष निकाल करके उसको कुंदन बना देता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार शिष्य पर किया गया क्रोध वरदान बन जाता है। आज के युग में शिक्षक बनना किसी साधना से कम नहीं है। तो मेरी दृष्टि में शिक्षक वही है जो प्रसुप्त समस्याओं को जगा देता है,
और जो जिज्ञासा को जागृत करता है और छात्रों को उनके स्वयं के अनुसंधान के लिए साहस और अभय से भर देता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस अर्थ में शिक्षक तभी हो सकता है जब वह स्वयं आग्रहों से और पक्षपातों से मुक्त हो। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक होना बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है। शिक्षक होने के लिए एक अत्यंत विद्रोही, सजग और सचेत आत्मा चाहिए। जिस शिक्षक में विद्रोह की अग्नि नहीं है, वह जाने या अनजाने में किसी स्वार्थ, किसी नीति, किसी धर्म या किसी राजनेता का दलाल हो ही जाएगा, क्योंकि वह उन पक्षपातों को, उन धारणाओं को बच्चों पर आरोपित करेगा जिसमें कि वह स्वयं कैद है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, शिक्षक स्वयं स्वतंत्र हो, तभी वह विद्यार्थी के लिए भी स्वतंत्रता का संदेश वाहक हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा शिक्षक होना एक बड़ी साधना है, एक बड़ी तपस्या है। शिक्षक के भीतर भीतर एक ज्वलंत अग्नि होनी चाहिए चिंतन की, एक ज्वलंत अग्नि होनी चाहिए विचार की, एक ज्वलंत अग्नि होनी चाहिए विद्रोह की। उसे बहुत कुछ विध्वंस भी करना है ताकि वह सृजन कर सके, उसे बहुत कुछ मिटाना है ताकि वह कुछ बना सके, उसे परंपराओं से छोड़ा गया बहुत सा कूड़ा करकट चलाना है और व्यर्थ के घास पात से मनुष्य के मन की भूमि को साफ करना है ताकि उस पर प्रेम और सौंदर्य के फूलों की खेती हो सके। अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षकों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि शिक्षक इसे पूरा कर सकेगा तो ही एक नए मनुष्य का और एक नई मनुष्यता का जन्म हो सकता है। मैं आज गुरु पूर्णिमा के, इस व्यास पूर्णिमा के प्रसिद्ध पर्व पर मैं छात्रों को थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूं कि हे छात्रों, आप अपने जीवन के कभी भी, अपने जीवन को कभी भी जंगल मत बनने देना। अपने जीवन को आपने बनाना है सुंदर उपवन। देखिए, पेड़ जंगल में भी होते हैं और पेड़ बाग में भी होते हैं। फिर फर्क क्या है? जंगल में जो पेड़ होते हैं वो बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं, उनके अंदर झाड़ झंखाड़ होते हैं, हिंसक पशु होते हैं जंगल में। जंगल में जाते समय मनुष्य को डर लगता है, लेकिन बाग में पेड़ व्यवस्थित होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाना चाहता है तो जिसका जीवन व्यवस्थित होता है उसके जीवन में खुशियों की सुगंधी होती है। जीवन महकता है, संपर्क में आने वाले आनंदित होते हैं। लेकिन जिसका जीवन जंगल के समान है, अर्थात अव्यवस्थित है, उसका जीवन दुख रूपी कांटों से घिरा रहता है। हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं, अनुचित कर्म करता हुआ वह समाज में निंदनीय बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को उद्यान बनाओ, इसलिए अपने जीवन को बाग बनाओ, उपवन बनाओ। सद्भावनाओं के फूल होंगे तो गुणों के महक से समाज सुगंधित हो उठेगा। छात्रों के लिए उपदेश तो बहुत हैं, लेकिन कुछ बिंदु जो हमारे उपनिषदों में गए हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रथम है सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। धर्मम चर, जो आपका अपना धर्म है उस धर्म का आचरण को। और तीसरा है सदाचारी भव, सदाचारी बनो। किसी भी अवस्था में सत्य का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का सहारा लेकर राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहलाए। आज भी उनके नाम को बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और इस युग की बात करें तो महात्मा गांधी जी, आप सभी जानते हैं कि सत्य के सहारे से ही वो राष्ट्रपिता कहलाए। दूसरा, धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का जो विस्तार है बहुत लंबा चौड़ा है। अभ्युदय निश्रेष सिद्धि से धर्म है, यानी कि जिसको धारण करने से उस व्यक्ति का कल्याण हो, उसका नाम है धर्म। विद्यार्थी का धर्म है विद्या ग्रहण करना, शिक्षक का धर्म है शिक्षा प्रदान करना, कृषक का धर्म है कृषि करना, व्यापारी का धर्म है व्यापार करना। इसलिए धर्म की जो व्याख्या है बड़े विस्तार से कही गई है। विद्यार्थी का धर्म है केवल
विद्या ग्रहण करना, केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करना, तो ये व्यक्ति अपने, क्योंकि ऊपर उठना नीचे गिरना ये व्यक्ति के अपने हाथ में है, अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति ऊपर उठता है। जैसे एक व्यक्ति कुएं को खोदता है तो वो नीचे की ओर जाता है, कर्म तो वो भी करता है, और एक व्यक्ति मंदिर को बनाता है, भवन को बनाता है, ऊपर की ओर उठता है। फर्क दोनों में ऊपर नीचे जाने का है। कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति ऊपर जाता है और कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति नीचे गिरता है। अध्यक्ष महोदय, अनाचार बरतने की जो प्रक्रिया है, अनाचार बरतने की जो प्रतिक्रिया है वो विपत्ति के रूप में हमारे सामने आ जाती है। अनाचार करते हुए सुख की आशा करना एक लघु दृष्टि है। तुरंत के लोभ को देख करके उस पर टूट पड़ना और पीछे के परिणाम को ना देख पाना, ये अदूरदर्शिता है। अदूरदर्शी लोग तत्कालिक प्रसन्नता को देखते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं वो तत्कालिक प्रसन्नता देखते हैं, लेकिन दूरदर्शी नहीं है। जैसे आटे की गोली के लोभ में एक प्राण गंवाने वाली मछली, उनकी दुर्गति भी उसी प्रकार से होती है। ऐसी अनाचार का भूल न करने के लिए शिक्षक, गुरु बार बार उनका मार्गदर्शन करते हैं, सचेत करते रहते हैं। और तीसरा है आचरण, सदाचारी बनो। आचरण से हीन व्यक्ति को कहते हैं वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचार हीनम न पुनन्ति वेदा। जिसका जीवन अनुशासित नहीं है, मर्यादित नहीं है, वह सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। गुरु वशिष्ठ के उपदेश से, गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन से, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से ही भगवान श्री राम मर्यादित जीवन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। तो शिष्टाचार और चरित्र के बल पर ही स्वामी विवेकानंद न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी सम्मानित हुए। गुरु रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद का ही प्रताप था ये सब। अध्यक्ष महोदय, सफल व्यक्तित्व की साक्षात मूर्ति हमारे इस आज नरवाना, मैं अपने नरवाना की ही बात करूंगा, बलवीर जी को कौन नहीं जानता। शिक्षा जगत के पुरोधा माने गए हैं, पूरा नरवाना आज उनका ऋणी है। तो जीवन एक नदी की तरह है। यदि अनुशासन और शिष्टाचार के मजबूत किनारे ना हो तो जीवन में बाढ़ आ जाती है, जो दूसरों के लिए कष्टकारक हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा, माता पिता और शिक्षक की बातों को अंगीकार करोगे तो हमेशा अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तभी समाज का, राष्ट्र का उत्थान होगा। जब आज के युवक भारत रूपी नौका के सच्चे केवट बन करके अपने जीवन को सच्चाई की राह पर चलते हुए झूठी चकाचौंध से दूर रह करके अपना निर्माण करेंगे, मैं यही अपने आज के शिष्यों से, आज के विद्यार्थियों से यही मैं आशा करता हूं। मेरे वक्तव्य के अंत में छोटा सा एक 4 लाइनों के रूप में बोल करके मैं फिर जो है अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। माता और पिता की सेवा करना परम धर्म मानो, सिद्धि इसी से तुम्हें मिलेगी जीवन में, यह सच मानो। कहो न चुभती बात किसी को, कभी न जीव सताओ तुम, कभी न रूठो कभी न अकड़ो, जीवन सरल बनाओ तुम। भेड़िए कासा निज जीवन, भेड़िए कासा निज स्वभाव, मत होने देना जीवन में, नटखट मत बनना रखना। गुरु ईश्वर देश भक्ति मन में, केवट बनना भारत नो के, शुभ सच्ची धुन के होना। बातों या गप्पों में अपना, व्यर्थ न पल भी तुम खोना, व्यर्थ न पल भी तुम खोना। इसलिए समय की कीमत पहचानो। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। जो समय पर नहीं कार्य करता, आदान प्रदान करते समय और अपने कर्तव्य का पालन करने में जो समय की पहचान नहीं करता, समय उसके रस को पी जाता है। अंत में मैं आज अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले पुनः एक बार फिर मनुराज प्रकाशन की ओर से जो ये इनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है, अखिल भारतीय साहित्य इकाई, डॉक्टर राही, डॉक्टर मंजू जी, राधे श्याम जी,
मैं सभी का आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा। अंत में गुरु को वंदना करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चरणों में सादर भक्ति इस व्यास पूर्णिमा के ऊपर मैं आप सभी का नमन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सादर आभार आदरणीय। आपने बहुत सार गर्भित रूप में गागर में सागर भर दिया। क्या कुछ नहीं आपने वर्षण किया। शिक्षक रूप में आपने एक अच्छे गुरु शिक्षक की मान्यताओं को सबके सामने रखा। एक सदगुरु की बातें आपने शिष्यों को बहुत प्रवाह के साथ प्रवाहित की। जितना जो चाहे, जिसकी सामर्थ्य हो वह अपनी झोली में बटोर सकता है, और जिसकी झोली में जितना बटोरा गया उतना ही उसका जीवन सुघड़ और सुसंयत बनेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं। कि फिर वही उन्हीं संदर्भों में हम बात करें कि पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो सदगुरु तो हाथ में दीपक रखने वाले हैं। केवल और केवल शिष्य की सामर्थ्य चाहिए कि कितनी अपनी प्राणपन्न भावना से वह अपने गुरु को नमित भाव से देखता है और किस तरह से उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु के दिए सदमार्ग पर चलने से हर शिक्षक के जीवन का उद्धार हुआ। उसने वह सब पाया जो उसकी परिकल्पनाओं में भी कभी नहीं था। आदरणीय, बहुत आदर और आभार के भाव से मैं आपकी धन्यवादी। हमारे बीच अभी संदेश प्राप्त हो रहा था कि माननीय दर्शना मैडम जी जुड़ी हुई हैं, जो अपने मुख से कुछ गुरु वंदन करना चाहती हैं। आदरणीय दर्शना जी, आपका स्वागत है। यदि आप सुन रही हैं तो अपना माइक और अपना वीडियो ऑन कीजिए और मंच आपके लिए है। सूचना दीजिए कि क्या आप यहाँ बीच में विराजित हैं। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। सभी गुणीजनों जी थैंक यू सो मच मैम। सभी गुणीजनों को, गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और कोशिश करूंगी कुछ पंक्तियां मैं गुरु की महिमा को व्यक्त करने के लिए मैं गुनगुनाना चाहूंगी। आप सबसे इजाजत चाहूंगी और मैं बताना भी चाहूंगी कि मेरा 2-3 दिन से जुकाम और खांसी की वजह से गला बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अगर कुछ गलती मुझसे हुई गाने में तो मैं क्षमा चाहूंगी आप सभी गुणीजनों से। सबसे पहले कबीर जी का जो दोहा है उनके माध्यम से गुरु की महिमा का गुणगान करना चाहूंगी। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखाना चाहे कबीरा, गुरु गुण लिखाना चाहे। अब गुरु जी सभी गुरुजनों के लिए कुछ 2-3 पंक्तियां मैं गाना चाहूंगी। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरु पर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे, मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास, है विश्वास,
है विश्वास। धन्यवाद सभी गुरुजनों को, दोबारा से मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सबको। बहुत आभारी हैं आपके, आपने अपने हृदय के उद्गार इतने सुरीले रूप में हमारे सामने रखे। बहुत आभारी हैं। हमारे बीच विराजित हैं सो मच मैम। डॉक्टर पंकज गौड़ जी। डॉक्टर पंकज जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से दो शब्द में अवश्य इस महत्वपूर्ण अवसर पर कहूंगा। जी, स्वागत। जिनके दर्शन मात्र काटता बंधन है, जिनके चरणों की रज मस्तक का चंदन है, श्री चरणों में श्रद्धा अनुदित विकसित हो, शिव स्वरूप गुरुदेव आपका वंदन है। गुरु हमारे लिए हमेशा वंदनीय होते हैं और इस महत्वपूर्ण परंपरा को के निर्वहन के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जींद इकाई ने आयोजित किया है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और शास्त्री जी को सुनना और राही जी को सुनना और आपको सुनना निश्चित रूप से जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अतः पुनः बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं एवं साधुवाद। इसी प्रकार निरंतर श्रेष्ठतम कार्यक्रमों का आयोजन आपकी तरफ से होते रहे। धन्यवाद, आभार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय को बहुत सादर आपसे आमंत्रित करती हूँ इस विशेष मंच पर। हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर राधे श्याम शुक्ल जी, जो सदैव आजीवन शिक्षा का प्रसार करते रहे, आजीवन माँ भारती की साधना करते रहे, आजीवन जिन्होंने साहित्यिकता को बटोरा, बांटा और उससे पहले सहेजा था और अब उसे संवर्धित कर रहे हैं, उसे शोध रूप प्रदान करके, और उन्होंने अपने जीवन में वह लेखनी चलाई जो कि अनुसंधाताओं को आज भी अनुसंधान के क्षेत्र दे रही है। आदरणीय, आप हमारे बीच अध्यक्ष रूप में अवश्य विराजित हैं। आदरणीय, हम इस पावन पर्व पर आपके हृदय के भाव भी अवश्य सुनने के लिए लालायित हैं। आपके अध्यक्षीय संबोधन के साथ साथ माननीय यह मंच मैं आपको सौंपती हूँ। बहुत ही सादर भाव से अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर राधे श्याम शुक्ल जी। बहुत धन्यवाद मैडम। आज मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वानों के बीच में मैं बैठा हूँ। हमारे यहाँ भवभूत नाम के एक बड़े भारी विद्वान, नाट्यकर्मी, नाट्य शिल्पी, नाटककार हुए हैं। उन्होंने अपने उत्तर रामचरितम ग्रंथ में लिखा कि सताम सदभि संगः कथमपि सुपूर्णेन भवति। सज्जनों का सज्जनों के साथ बैठक करना, सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलना बहुत बड़े सौभाग्य से होता है। आज सचमुच मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज मुख्य वक्ता आचार्य वात्स्यायन जी, मैडम आप और भी जो साथी हमारे बोले विद्वान साथियों को मैं बड़ा उपकृत हुआ हूँ। आप लोगों के व्याख्यान से, आप लोगों की ज्ञान संपदा से बड़ा लाभान्वित हुआ। मित्रों, मुख्य वक्ता इतने बड़े विद्वान हैं कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं। बहुत अच्छे अध्येता विद्वान, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसी ब्याज से, इसी बहाने से गुरुओं की महत्ता बताई, गुरुओं के कार्य बताए और गुरुओं का जो गौरव है वो बताया। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूं और आप लोग हमारे विद्वान साथी हैं, हम जिस युग में रह रहे हैं बड़ा क्रिटिकल युग है, बहुत ही पर्यालोचनीय युग है। आज सबसे बड़ी बात आप देखते हैं, अनुभव करते होंगे, सियासत जीवन के हर आयाम में अंदर घुस गई है, प्रवेश कर गई है। इसलिए साहित्य में भी सियासत, शिक्षा में भी सियासत,
हमारी घरेलू जिंदगी में भी सियासत, हमारी पति पत्नी के संबंध में भी सियासत, हमारे घर बार में सियासत कहाँ? और सियासत ऐसी है कि चाहे हम इसके लिए इसको लाख कोसें, लाख गाली दें, लाख दुर्वचन कहें, इसकी सेहत पर कोई आंच नहीं आती। एक शायर ने, आप जैसे विद्वान शायर ने लिखा है, ये सियासत तो तवायफ का दुपट्टा है, ये सियासत तो तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। इसको कितना भी कह ले आप। अब अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग को अपनी पुरानी परंपरा से कैसे जोड़ें, कैसे उसका समन्वय करें, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई है, परिवेश बदल गया है, तमाम जीवन के आयाम के सूत्र बदल गए हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी अच्छी जो परंपराएं हमारी हैं, गौरवान्वित करने वाली जो परंपराएं हैं, उन्हीं में से एक परंपरा आज हम लोग उसको निभा रहे हैं और उसका पालन करने के लिए कृत संकल्प हो रहे हैं, संकल्पित हो रहे हैं। लेकिन उसको हम आज की परंपरा से जोड़ें, आज के शिष्य परंपरा से, आज के शिक्षा देने वालों की परंपरा से कैसे जोड़ें, ये सवाल हम लोगों को आज विचार करना चाहिए। हमने ये देखा, अभी आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि भाई धर्म विद्यार्थी का और शिक्षक का धर्म क्या है। तो धर्म की तो व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन हमारे आपस्तंभ ने एक अपने स्मृति शास्त्र में लिखा है कि आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तः ब्राह्मणो रूपवान भवे। आचरण सबसे बड़ा प्रमुख धर्म है, क्योंकि उसी आचरण से हम आचरणवान बनेंगे। लेकिन वो धर्म क्या है, आज प्रश्न इस बात पर विचार करने का है। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि धर्म क्या है, तो वो भी हम लोगों की तरह, जिस तरह हम लोग कह देते हैं भाई पूजा पाठ करना, बड़ों की आज्ञा मानना, इन सब से हमारे यहाँ काशी में जो हमारे विद्वान थे गुरु जी हमारे, अब तो परमात्मा के चरणों में लीन हो गए, वो बताते थे कि गुरु जो है धर्म की शिक्षा देता है। क्या है धर्म? माने हम अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं, किस लिए पैदा हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने की जिम्मेदारी हमारे पास है, और उसको हम किस तरह निभाएं कि वो धार्मिक बन जाए। आज शिक्षा देना एक धर्म का काम था, आज हम शिक्षा को हमने उसको अपने व्यवसाय से जोड़ दिया है, क्योंकि जरूरत इस बात की जोड़े हम उसको। लेकिन हम अपने धर्म को, शिक्षा की जो अमूर्त भाव है, शिक्षा का जो धर्म आचरण है, हम उससे विरक्त ना। आज आप देखें बहुत बड़ी समस्या है, हम सब लोग अध्यापकीय वृत्ति में रहे हैं, हमने आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो हम 3 घंटा बैठे रहते हैं और वो क्या क्या करते हैं उसको हम आप सहन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको निकालते भी रहते हैं, यूएमसी भी बनाते हैं। लेकिन ये बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो कहाँ खामी है? हमारी इस गुरु परंपरा क्या कहती है और आज हम क्या कर रहे हैं? तो उसको थोड़ा सा हम उसमें समन्वय करें। समन्वय करने में पारिस्थितिक दबाव के कारण बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो दिक्कत नहीं आएगी कि हम उससे हाथ उठा लें और तौबा कर लें। दिक्कतें आएंगी, लेकिन इन दिक्कतों के बीच में भी जो अपने शिक्षा के धर्म को निभाता है, शिक्षक के धर्म को निभाता है, तब शिक्षा देता है, तब वो व्यक्ति पूजा जाता है। और उसको पीठ पीछे भी लोग कहते हैं कि फलाने फलाने वात्स्यायन गुरुजी, राही गुरुजी ऐसे हैं। तो आज हम अपने धर्म से, आचरण से च्युत हो गए। अब आप कहेंगे टीचर का आचरण क्या होना चाहिए? टीचर का सबसे बड़ा आचरण, उसके आचरण को गति देने वाला, उसके आचरण को जीवंतता प्रदान करने वाला, उसके आचरण को चैतन्य बनाने वाला क्या है मित्रों? वो है संवेदना। आज आप देखें पूरे भारत में हर क्षेत्र में जो आपाधापी, जो अनर्गल बातें और जो आचरण चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए
कि पहली बात तो ये हमने अपना धर्म बिसराया, अपने आप को हम भूल गए। हमने किताबें तो पढ़ ली, चारों वेद भी पढ़ लिए, वो 108 उपनिषद पढ़ लिए, आरण्यक पढ़ लिए, प्रातिशाख्य पढ़ लिए, आज सब कुछ जान गए, लेकिन हमने संवेदना नहीं पढ़ी। हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, सम्यक संवेदना, समानानुभूत। किसी के आंख का आंसू गिरा और हमारा हृदय पिघला, हमारे भावोच्छलन हुआ, और उसके आंख के आंसू फट से हम अपने रुमाल निकाल कर पोंछते और हम आंसू गिराते। संवेदना होनी चाहिए कि आदमी जो बोल रहा है कौन है, क्या कह रहा है। और आज भारत का हर व्यक्ति नहीं, विश्व का हर व्यक्ति असंवेदनशील हो गया। आप देखिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, हम उनको कहेंगे बड़े अच्छी शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की होगी उन्होंने, लेकिन क्या इसीलिए शिक्षा प्राप्त की थी कि वो चीन के वुहान शहर में ऐसा वायरस बनाए, अप्राकृतिक वायरस बनाए, जिससे विश्व में विपत्ति आ जाए, जिसमें विश्व में नरसंहार हो जाए, जिससे विश्व जो है विपत्ति में ग्रस्त हो जाए। आज अपने ही देश में, नाम नहीं लूंगा, अपने ही देश में हम हमेशा बात कहते हैं, अपने ही देश में नाम लिए बगैर जो भी कुछ हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, रास्तों में हो रहा है, ये सब क्या है? असंवेदनशीलता की वजह से। हम एक दूसरे के दुख को, दर्द को सहन नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपना व्यवसाय देख रहे हैं, अपनी वक्तृता देख रहे हैं, अपनी वाचालता, अपनी वाग्मिता देख रहे हैं। उस वाग्मिता के पीछे, उस वाचालता के पीछे, उस व्यवसाय के पीछे क्या हमारे अंदर जो सजगता, चैतन्यता चाहिए, संवेदना की, और जो संचेतनता चाहिए स्वयं आत्मदर्शन की, क्या वो है? अगर नहीं है तो गुरुओं की परंपरा का केवल उल्लेख मात्र कर देने से हम जान तो जाएंगे कि हम विश्व गुरु थे, लेकिन आज वही विश्व गुरु विश्व में कोई शिष्य बनाने को तैयार नहीं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से हमारे देश पर चीन का, पाकिस्तान का, लंका का, चीन और हमारे छोटे से कल वो हिंदू राष्ट्र जो अपने आप को कहता था, नेपाल का दबाव पड़ रहा है। और हम बाहर और अंदर के दबावों से हम बहुत तुरंत आत्यंतिक परिस्थितियों से प्रभावित हो रहे हैं। आज हमें फिर उन्हीं गुरुओं की जरूरत है जो हमें बताएं कि आप जहां भी लगे हैं, आप स्वयं समझें कि वहां का कार्य क्या है और वो कार्य का आप कैसे संपन्न कर सकते हैं। आप देखें, अखबार पढ़ते हैं, मैं छिपा करके बात करूंगा, अखबार पढ़ते हैं तो अखबार से लगता है कि राम करें अब कल से मैं अखबार बंद कर दूं। हमारे अपने लोग, हमारे गुरु लोग, हमारे शिक्षक लोग, क्या हो गया उनको? हम लोग भी पढ़ते थे बनारस यूनिवर्सिटी में, हम लोग भी पढ़ते थे काशी विद्यापीठ में, हमारे गुरुओं ने भी पढ़ाई की थी, लेकिन आज हम लोग तो चूंकि गिने चुने सब्जेक्ट, गिने चुने विषयों को जानते थे। आज तो हमारे गुरु शिक्षक लोग बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि के लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, जैसा कि वे कहते हैं सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने वाला अपने आप को नहीं जान पा रहा है, अपने आचरण को नहीं जान पा रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा है वो कैसे आएगी वो नहीं जान पा रहा है। हम जिनको नेता बनाकर 5 साल के लिए भेजते हैं, वो संवेदना से शून्य हो गए हैं। वो केवल पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कह रहा है, वो निष्पक्ष होकर के पूरे देश की जनता की बात, केवल नारा है सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सबका विकास, सबका विश्वास जानने के लिए हमारी गुरु परंपरा से, हमारे जिसे आदरणीय वात्स्यायन जी ने कहा, हमारे गुरुओं ने जो हमें सर आवाज बंद हो गई है आपकी, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं आ गया? चेक करें एक बार। श्रद्धेय शुक्ल जी को कह रहा हूं सर मैं। जी, एकदम से आवाज और उनकी वीडियो दोनों गई, शायद उनकी बैटरी फोन की डाउन हुई है। बहुत अच्छा वहाँ वक्तव्य चल रहा था उनका। जी जी मैम। सर आवाज सुन पा रहे हैं क्या श्रद्धेय शुक्ल जी?
अध्यक्ष का पद मेरा तो बोलो। शिवनीत जी, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सर? उनसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकेगा? सर को फोन किया जाएगा सर। हाँ, नंबर है फिर आप कोई? हाँ जी, मैं करता हूँ। मैं करती हूँ डॉक्टर साहब। उन्होंने हाँ, लेफ्ट सर। किया, शायद दोबारा जुड़ेंगे। हाँ जी, कुछ टेक्निकल एरर होगा जरूर। अच्छा, ओके जी, वेट करते हैं। श्रद्धेय शुक्ल जी, हम इतने संजीदा होकर अपनी बात रखते हैं। जी जब अपनी कविताओं में अपनी दोहों को गाते हैं जी तो उनकी आंखों में आर्द्रता, नमी और आंसू अनवरत रूप से बहने लगते हैं। ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं वो अपनी बात कहते कहते। और दूसरों को भी करते हैं। और देखिए, हाँ। कभी कभी कई संवेदनाओं की बात करता है, तभी वो हाँ। कहते हैं कि आज के दिन संवेदनाओं का संजोया जाना बहुत जरूरी है। और बहुत बड़ी बात उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल। सर ऑनलाइन आ गए हैं सर? हाँ जी जी जी, बोलिए उनको सर। बीच में कुछ खराब हो गया। मशीनी दुनिया की संदिग्धता तो आप जानते हैं। ठीक हाँ है। जी सर। तो मित्रों, मैं बनारस के एक बहुत ही पश्चिमी सीमांत के बड़े देहाती गांव का आदमी, और देहाती गांव से मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं बनारस यूनिवर्सिटी के उन गुरुओं से मिला हूँ, विद्यापीठ के गुरुओं से, गुरुओं की शिक्षा मैंने प्राप्त की है। तो आज मैं यही बहुत विचार करके देखता हूँ, एक तो हमारे अंदर जिस आज आदरणीय परम पूज्य कबीरदास जी ने कहा ना कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत, उन्होंने अपभ्रंश में अनंत कर दिया। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। अनंत उपकार क्या किया? अगर किताब पढ़ाना ही उपकार करना होता तो हमने भी बहुत सारा उपकार किया, किताब पढ़ाया, लेकिन नहीं। कबीर ने हमारे नेत्रों को उघारा, हमारे अंतः नेत्रों को, मन के नेत्रों को उघारा, और उन्होंने कहा स्वयं को पहचानो। अभी मैडम ने एक दोहा कहा था ना, लोक वेद के पाछे पाछे जाए था, लोक वेद के साथ, और आगे ते सदगुरु मिला, दीपक दिया। जी, दीपक दिया, हाथ में दीपक दे दिया। मीन्स हम स्वयं अपने मन को पहचाने, अपने मन को देखें। तो मन को जब देखेंगे तो उसके सत पक्ष असत पक्ष दोनों को देखेंगे। हम असत पक्ष का त्याग करेंगे, सत पक्ष को देखेंगे। तो यही हमारे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है, यही हमारे गुरुओं की दी हुई शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा है। आज परिस्थितियों ने अब सब कुछ बदल दिया है, आज आवश्यकताओं ने सब कुछ बदल दिया है, आज हवस ने सब कुछ बदल दिया है। आज मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। जब मनुष्य नहीं रहा तो उसको मनुष्य बनने के लिए ज्ञान, शिक्षा, ये सब चीजें नंबर 2 की हैं। पहली चीज है कि उसके अंदर संवेदना हो जाए। यदि आप विश्व मानव बनना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने परिवार का मानव बनिए। क्या आपके परिवार के प्रति आपकी संवेदना है? मित्रों, जिस औरत को, जिस किसी कन्या को हम 7 चुटकी सिंदूर पहना कर लाते हैं, आज वही औरत 2 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। ये कैसे हो जाता है? हम पुराने लोग वो अचरज में पड़ते हैं, ऐसा कैसे हो गया? ये संवेदना शून्यता, ऐसी संवेदन शून्यता, ये विचारणीय बात है। यही है हमारी प्राचीन परंपरा से सीखकर हम नई परंपरा वालों को दें। आज इनको सुधारने की जरूरत है, तब हमारा गुरु पर्व सफल होगा, तब हमारा टीचर होना सफल होगा, तब हमारा वैज्ञानिक होना सफल होगा, तब हमारा डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य होना सफल होगा। अगर हम संवेदनशील नहीं हैं, आप देखते हैं मित्रों, अखबार में आता है कि एक दिन का यूं ही जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सिलेंडर कम हो गए थे, हमारे डॉक्टरों ने, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, हम लोग छोटे छोटे थे तो दूसरे भगवान ने क्या किया? एक दिन का 2-2 लाख रुपया बना दिया उन लोगों से जो बेचारे मजदूर हैं, जिन्होंने लाख रुपया कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। फिर इसके बाद हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल के एक आचार्य हैं, उन्होंने जाकर के, तो ये सब क्या है? ये गुरुओं की परंपरा, गुरुओं की शिक्षा, गुरु परंपरा को
ये हम हृदयंगम करते हुए आज की परंपरा से उसको जोड़ें, आज की परंपरा से उसकी संगति बैठाएं, उसका तालमेल बैठाएं, तब जाकर के ये सफल होगा गुरुओं की परंपरा का ज्ञान और गुरु परंपरा को मनाना। केवल जयंती मना लेने से, केवल उपनिषदों का उदाहरण दे देने से, ज्ञान विज्ञान की बात कर लेने से नहीं। आज जिसको हम पढ़ाते हैं, हमने अपने आचरण का भी प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि हम स्वयं आचरणहीन हैं। क्या हम सचमुच शिक्षक हैं? शिक्षक माने शिक्षणे, शिक्षक माने पढ़ाना नहीं है, ध्यान दीजिए। पढ़ाने के लिए दूसरी धातु है, वात्स्यायन जी जानते होंगे, पठ धातु। पठत पठता पठंत, पाठयत पाठयतः पाठयन। लेकिन शिक्षणे, शिक्षत शिक्षत, सिखाता है। कैसे सिखाता है जानते हैं? आपने पढ़ा होगा परंपरा में कि गुरु अपने आचरण से सिखाया करते थे। आचारः प्रथमो धर्म, आचरण से सिखाते थे। वो बोल कहते कुछ नहीं थे, उनको देख देख कर हम लोग सीखते थे। बनारस विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे गुरु लोग पोथी नहीं खोलते थे, बच्चों से सिर्फ इतना पूछते थे, भाई कल पाठ का इंड कहाँ हुआ था, आज कहाँ से प्रारंभ करना है, फिर इसके बाद वो शुरू हो जाता। जी, बहुत सही। और जब वो चलने लगते थे निकलकर, तब उनका आचरण, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, उच्चारण करना, और उनके बातों से उनकी अंदर का आचरण उभर आता था। तब हम लोग कहते थे, यार हमें तो यार इस गुरु जी की तरह बनना है, हमें तो विद्यानिवास मिश्र बनना है, हमें शंभुनाथ सिंह बनना है, हमें द्विजेंद्रनाथ कृष्ण निर्गुण बनना है, हमें डॉक्टर मंगल देव बनना है, हमें सुब्रह्मण्यम स्वामी बनना है। तो ये सब चीजें भी कही जानी चाहिए। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे अध्यक्ष का पद दिया, जबकि मैं इस पद को गौरवान्वित करने लायक नहीं था। और आज वात्स्यायन जैसे गुरु जी, राही जैसे मेरे मित्र और मैडम जैसे लोग, बहुत अच्छा आप लोगों से मिलना जुलना हुआ, हमारे परिचय का विस्तार हुआ। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों, हम अपना विस्तार ज्ञान से तो करते ही हैं, सबसे बड़ा विस्तार हमें अपने परिचय से होता है। विद्वानों की जितनी परिचय करेंगे, जितनी संगत करेंगे, कुछ न कुछ उनसे हम प्राप्त करेंगे और कुछ न कुछ उनको हम प्राप्त कराएंगे। तो परस्पर विचार विनिमय से विस्तार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़ी ही श्रद्धा और विनय भाव से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में आप प्रणम्य हैं, विद्वान हैं, और आपकी विद्वत्ता से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। आपकी विद्वत्ता से बहुत कुछ सीखा है मैंने, वात्स्यायन जी से और आप लोगों से। और ये इस तरह से, और एक चीज ध्यान जरूर रखें, अखिल भारतीय साहित्य परिषद में मैं हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद को मैं ये कहता हूँ कि एक तो राष्ट्रभाषा का स्वाभिमान हम लोगों में नहीं, हिंदी के प्रति स्वाभिमान नहीं है। हम लोग भी कभी कभी जाने अनजाने में अंग्रेजी बोल करके स्वयं को गौरवान्वित सा महसूस करते हैं, गौरवान्वित नहीं, गौरवान्वित सा महसूस कर लेते हैं। हमारे अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है, हमारे अंदर राष्ट्र का स्वाभिमान नहीं है। आज जब हम लोगों को सवेरे घूमने निकलते हैं मास्क लगाकर, तो हम कई हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनसे मैं कहता हूँ, आपने मास्क नहीं लगाया? तो कहते हैं, गुरु जी हमें दिखाओ कोरोना कहाँ है। अब मैं उनको क्या दिखाऊं कोरोना कहाँ है? तब उनको हम राम राम कहते हैं तो कहते हैं, गुरु जी राम राम क्या होता है? मैं उनको राम की मर्यादा कहाँ तक समझाऊं? तो खैर ये सारी बातें, लेकिन ये सब प्रतिपक्ष में ये सब चीजें ही बतानी चाहिए हम सब गुरुओं को, और वो निस्संदेह लाभान्वित होंगे। हम उनकी तरफ से निराश ना हो, हम इस तरह से परंपरा चलाएं। हम एक दूसरे को जोड़ने के लिए हमारे अंदर संवेदना जरूर होनी चाहिए। दूसरों को देखते ही हम जान जाए कि कैसा आदमी है, हमें इसके साथ कैसे व्यवहार करना है। हमारे एक मित्र थे, तो जब लंदन से आए तो जब जो कोई मिलने जाता था तो कहते थे, ब्रीफ में बोलो, ब्रीफ में बोलो, ब्रीफ में बोलो, जल्दी करो। तो 2-3 दिन के बाद एक आदमी आया, कहने लगा, गुरु जी हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं ब्रीफ में बोलो। ब्रीफ क्या होता है? मैंने कहा चलो ये तो बाद में बताएंगे ब्रीफ क्या होता है, उनके पास न जाओ, क्योंकि स्वयं में ब्रीफ हो गए हैं, स्वयं में शॉर्ट हो गए हैं, इसलिए आपको नहीं सुनना चाहते। तो ये क्या है? संवेदना हम में होनी चाहिए। जितना बड़ा पद परमात्मा हमें दे, उतना ही हम संवेदनशील हो जाएं।
अपने परिवार के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने भक्ति के प्रति, और फिर इसके बाद राष्ट्र और समाज के प्रति। इन शब्दों के साथ मैं पुनः समापन करता हूं। यदि मेरे कथन में कोई ऐसी बात आ गई हो कि किसी को लगी हो या चुभ गई हो तो उसे हमें क्षमा कीजिएगा। बहुत आदर के साथ। साधु सर, साधु सर, साधु सर। बहुत आदर भाव से मैं आपको आभार शब्द से भी उस सारे वक्तव्य को हल्का नहीं करना चाहती। आदरणीय, आपने आज की विसंगत स्थितियों में गुरु की क्या भूमिका है उसे बहुत खरे खरे शब्दों में, बहुत सार्थकता देते हुए, बहुत सावगोई में हम सबके बीच रखा। आदरणीय, आपने जीवन की महती आवश्यकता का उल्लेख किया कि हम संवेदनाहीन होते जा रहे हैं और बहुत सी हमारी कमियां, हमारे जीवन की विसंगतियां केवल इसी कारण उभर रही हैं कि हम संवेदनाहीन हैं। और यदि हम में संवेदनाएं जीवित है तो कहीं भी हमारे हृदयों में कलुषता नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, हम दूसरों को मार देना नहीं चाहते, हम दूसरों को कमतर करना नहीं चाहते। ये बात मैं अपने स्वयं के व्यक्तित्व में भी महसूस करती हूँ और उसी राह पर बढ़े। और आदरणीय, आपने कहा कि माँ भारती के लिए गर्वित भाव होना चाहिए, तो मैं बहुत खुले मन से कहती हूँ, इस मंच से कहती हूँ कि महाविद्यालय में रहते हुए बहुत से विद्यार्थियों को केवल यही कहा कि हिंदी के लिए जीना सीखिए, हिंदी से कभी भी लेश मात्र भी हमें कंधे झुकाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे की तरह से सीना चौड़ा करके चलिए। केवल एक ही बात, अगर मंजू रेड्डी को शिक्षक रूप में मानते हैं तो यही लीजिए कि कभी भी हमें हमारी माँ भारती गर्वित भाव लेश मात्र भी हमारा कम नहीं करती। और मेरे अंग्रेजी के विद्वान साथी जब मुझे ये कहते हैं कि मैडम यहाँ पर बताइए क्या लिखना है, तो मुझे लगता कि हम बहुत आगे हैं। मैं यहाँ अंग्रेजी की कहीं कमतर होने की बात नहीं कह रही, लेकिन अपनी हिंदी की जरूर गर्वित भावना से कहती हूँ। आपने जो हमारे सामने आज के इस संगोष्ठी को एक बहुत संपुष्ट किया, उसके लिए मैं कैसे आपका आभार करूं। मेरे शब्द बहुत कमतर रहेंगे। मैं क्यों ना कहूं हमारे संयुक्त मंत्री से कि एक बार हमारे अतिथियों का आभार कीजिए। डॉक्टर जगदीप का शुक्रिया मैडम। श्रद्धेय शुक्ल जी हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे वो संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे वो बुजुर्गवार हैं जिन्होंने हरियाणा प्रांत में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रतिष्ठापना करने में उन वयोवृद्ध वरिष्ठों का सहयोग स्थापित किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 1966-67 से भी पहले जब आप लोगों ने अखिल भारतीय साहित्य परिषद की हरियाणा में स्थापना की थी, और बतौर शिक्षक आपका जो नाम हरियाणा के उन चरित्रवान शिक्षकों में जिन्होंने, जिसका वर्णन आप कर रहे थे कि अपने आचरण से आपने शिक्षा प्रदान की है, कि लोगों ने आपके आचरण से शिक्षा प्राप्त की है कि साहित्य और संवेदना किस प्रकार से मूर्त रूप में काम करते हैं। वो मूर्त रूप आज हम आप में साहित्य और संवेदना का देखते हैं। आज आपने हमें भाव विभोर नहीं किया। आप अपने दोहे जब गाते हैं और माँ को स्मरण करके जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तब हम देखते हैं शुक्ल जी कि ये साहित्य और ये संवेदना किस प्रकार से आप में मूर्त रूप से जीवंत हो उठती है। इसलिए आपके आज के इस वक्तव्य को गुरु परंपरा से समृद्ध जितने भी अक्षर हैं उनमें से एक ही अक्षर निकलता है। आपको चरण वंदन करते हुए सभी उपस्थित साथियों की तरफ से साधुवाद, 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 प्रणाम, चरण वंदन सर। बहुत धन्यवाद राही जी, बहुत धन्यवाद। मैं इस योग्य नहीं हूं जो आप इतने कीमती शब्द हमें लगा रहे हैं। मैं आपकी तरह हूं, आपसे हूं और आपके साथ हूं। बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपको। समापन कर रहे हैं अब। जी आदरणीय, और समापन से पूर्व क्यों ना मैं बिना औपचारिक हुए निवेदन करूं कि अब अध्यक्ष की भूमिका में नहीं,
हमारे अग्रज साहित्यकार रूप में एक काव्य रचना का पाठ से। अरे अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उतने ढंग से काव्य पाठ नहीं कर पाता। राही जी तो इसे कह रहे हैं। चलो आपका इतना साग्रह कथन है तो मैं आपको अन्यथा नहीं होने दूंगा। जी डॉक्टर। मैंने अपने जीवन में, मैडम एक बात आपको बता दें कि आज भी मैं बहुत दिनों तक सामूहिक परिवार का सदस्य रहा। मैंने बताया था ना, एक बड़ा उदास गांव है जिस गांव का मैं देहाती आदमी हूँ, लेकिन उस देहात के उस घर से मैंने संस्कार पाया, अपनी माँ से संस्कार पाया जी, पिता से संस्कार पाया जी, भाभी से संस्कार पाया जी, और मैंने पहली बार दोहों में, शायद पूरे हिंदुस्तान में दोहों के दोहा विधा में रिश्तों के माध्यम से संवेदना प्रकट करने की बात हमने कही। राही कह रहे हैं, यद्यपि मैं वैसा नहीं हूं जैसा वो समझ रहे हैं, मैं सुनाता। आज हम रिश्ते निभाते हैं, रिश्तों का पालन नहीं करते। कोठरी पहुंचा देते हैं, लेकिन बहन कैसे है, जिस परिवार में है कैसे है, उसका पालन नहीं पूछते। तो आज माँ बहन बेटी पर थोड़ा सा आपका अनुरोध है, शायद मैं वैसा न सुना पाऊं। से निवेदन, शास्त्री जी आप म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। शास्त्री जी सर दे, हाँ म्यूट कर लीजिए। सभी साथी म्यूट कर लें माइक को। नहीं आप तो ठीक है सर, आपकी आवाज ठीक है। मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये मशीनी दुनिया से मैं वाकिफ नहीं हूं, क्या कर। अम्मा शब्दों से परे, अम्मा शब्दों से परे, संज्ञा एक अनाम, उसके आंचल में बंधे चारों पांव अंधा, आठों याम मनोतियां, अपने बेटों के लिए मां करती है। आठों याम मनोतियां, सास सास आशीष, अम्मा मन के आंगने, जैसे फूल शिरीष। वाह। अम्मा चावल, अम्मा रोटी सी सिकी, एक असलियत बता रहा हूं अपनी माँ। अम्मा रोटी सी सिकी, पकी चावलों संग, गली दाल सी इस तरह जीने का था ढंग। क्या बात है। पिता चंदनी पालना, चंदनी पालना, खुशबू भी शीतलता भी उनकी गोद में। पिता चंदनी पालना, बट पीपल की छाँव, दूर क्षितिज को नापते, धूलि धूसरित पाँव। क्या बात है। भाव बेटी क्या है? बेटी वेदों की ऋचा, वेदों की ऋचा से उसको उपमित कर रहे हैं हम। बेटी वेदों की ऋचा, बहुत मौन गंभीर, खुलकर कभी न कह सके, मन की पूरी पीर, खुलकर कभी न कह सके। नैहर से आई सासुर में कहा सब ठीक ठाक है,
सासुर से पिहर सब गई, कहा कैसा, सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक। क्या कितनी और बेटा बेटे के बारे में भी एक नई परिकल्पना मैंने की। बेटा है माँ बाप की इच्छा का आकाश, इच्छा का आकाश। बेटा पैदा हुआ, मैं ये करूंगा इसके लिए, ये करूंगा इसके लिए, क्या क्या करूंगा। बेटा है माँ बाप की इच्छा का आकाश, वक्त पड़े भूगोल है, वक्त पड़े इतिहास। जब बुजुर्ग बड़ा जवानी पर होता है बच्चा तो हमारा भूगोल होता है, बाप कहता है मैं भी ऐसा ही था, हमारा इतिहास तो है ही। और मित्रों, एक बहन के लिए बहिना, बहन ऐसी है कि बस उसको आंखें उसकी आंसू से भरी हुई। भाई के भूल रहा हूँ राही जी। बहिना धागा नेह का, बहिना धागा नेह का, पोर पोर बंध जाए, हरदम छल की आंख है, क्या बात। उसे कौन बिसराए, हरदम छल की आंख है, उसे कौन बिसराए। भाभी, घर में भाभी की क्या होती है, भाभी होती तो नई उम्र की है, लेकिन ऐसी भाभी जो हमारी भारतीय परिवारों में आई, जिस तरह हमारी माँ आई थी, तो सबको साथ लेकर चलने वाली। आप देखें व्यंजना कितनी है, ध्वनि कितनी है। भाभी पीली रोशनी, पीली रोशनी। अब पीली रोशनी कहने से लग गया कि उसने अपने शरीर की चिंता नहीं की, परिवार की चिंता की, परिवार की चिंता, संयुक्त परिवारों में। भाभी पीली रोशनी करती घर उजियार, सोन चिड़ैया थी मगर उड़ी न पंख पसार, सोन चिड़ैया थी कभी उड़ी न पंख। बहुत धन्यवाद अभिभूत जी, अभिभूत, बहुत धन्यवाद। अब मैं पहले की तरह नहीं कर पाता, प्रस्तुत नहीं कर पाता, उम्र का प्रभाव। संवेदनाएं जस की तस हैं सर, संवेदनाएं जस की तस। ये आप लोगों का बड़प्पन है। किया आपने, ये हमारे लिए बहुत बहुत, और इसीलिए कि आज आप तकनीकी पटल से जुड़े हैं, तो क्यों ना उसे एक काव्य रचना को हम सहेज के रखें, और यह हो पाया। मैं बहुत शुक्रगुजार आपकी, आपने इतनी संवेदनाओं को एक एक शब्द पे पिरो करके हमारे रिश्तों को एक अलग सुगंध में दी। माननीय, बहुत मैडम, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं ये सुनाने के लिए या सुनने के लिए नहीं, ये गुनने के लिए और अपने मन में बुनने के लिए हमने सीखा। गुना जाए, गुना जाए। बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का ऋणी हूँ, मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। बंद कर दें अब? जी जी, अभी 2 मिनट का समय। मैं आप के लिए बहुत सादर भाव से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। कृतज्ञ भाव मेरे हृदय से आप तक संप्रेषित हो। आज आपने इस आयोजन को जो गरिमाएं दी, वह शब्दों में किसी भी तरह से वर्णित नहीं की जा सकती। आदरणीय, आप हमारे बीच विराजित हुए। मैं आपके माध्यम से आपके परिवारजनों को, आपके पौत्र को, आपके पुत्र को, दोनों को साधुवाद दूंगी कि उनके माध्यम से आप हमारे तक जुड़ पाए
और मैं उन्हें निवेदन भी करूंगी कि आने वाले समय में भी मेरी एक याचक बन के यह आग्रह रहेगा कि वे यही संयोजन हमारे साथ आपका बनाए रखें, ताकि हम बहुत उस संवेदनाओं से सिक्त होते रहे और कहीं ना कहीं अपने भीतर कुछ जरा सा और उभार पाए, जैसे आपकी छत्र छाया हमारे सिर पर बनी रहेगी। आदरणीय, बहुत भावपूर्ण हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, पूरे परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने आज के इस आयोजन को गौरव प्रदान किया, बहुत शुक्रिया। हमारे वात्स्यायन जी ने आज के इस आयोजन में अपना मुख्य वक्तव्य, सर कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूं, मेरी बेटी, मेरी बहन, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। क्या बात, तुम प्रणम्य हो हमारे लिए, प्रणम्य कन्या, प्रणम्या प्रणम्या। हाँ, ये हमारी संस्कृति रही है। बहुत धन्यवाद। और वात्स्यायन जी को भर रही हूँ मैं आपके दिए हुए सारे आशीर्वाद, और मैं बहुत शुक्रगुजार आपकी। मैं बहुत उसी संभाव से शुक्रगुजार हमारे वात्स्यायन जी की, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला। और मैं परोक्ष रूप में क्यों ना साधुवाद दूं हमारे अपने डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी को, हाँ, राही जी विद्वान हमारे और मैं कैसे आज के दिन को भुला पाऊंगी। और यहाँ मैं डॉक्टर योगेश पाटिल को भी याद किए बिना, वैसे तो मैंने उन्हें बहुत शुरू में याद किया, और यहाँ भी मैं याद किए बिना नहीं रह पाऊंगी। इतने सहज भाव से उन्होंने मेरे मन को पढ़ा। मैंने कहा कि हम अध्यक्षीय भूमिका में किन्हीं विशेष व्यक्तित्व को रखना चाहते हैं, और एक सुझाव आया और मंजू रेड्डी ने उस सुझाव को स्वीकार कर आज अपनी कृतज्ञता वहां संप्रेषित की है। कैसे मैं आपके ऋण से उऋण हो पाऊंगी, शायद शब्द मिले कभी भी नहीं उस सामर्थ्य को बटोर पाएंगे। मैं बहुत प्यार से साधुवाद देती हूँ डॉक्टर जगदीप शर्मा राही को, शुभनेत्री हमारे बीच विराजित हमारे नवरत्न जी जो बीच में हमें सुन रहे थे, प्रोफेसर गौरव बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यद्यपि साहित्यिकता के संदर्भों में वह कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका जुड़ाव निरंतर बना रहा। डॉक्टर राममेर सिंह जी के लिए मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद के शब्द अपने संजोए हुए उनको अर्पित करूं। यहाँ मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार शर्मिला मैम की, प्रोफेसर शर्मिला हमेशा अपना कर्तव्य निष्ठ भाव दर्शाती हैं और वे सदैव जुड़ी रहती हैं। हिंदी साहित्य सागर नाम की आईडी से हमारे बीच कोई महोदया विराजित हैं, मैं उनको भी आभार अभिव्यक्त करती हूँ। वे बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीच में हमारे कुछ साहित्यकार, हमारे अपने बच्चे और वे बच्चे जो कि YouTube माध्यम से भी इस सारे आयोजन को आने वाले समय में भी देख पाएंगे, उन सब के लिए आज बहुत कुछ वात्स्यायन जी ने, आदरणीय डॉक्टर शुक्ल जी ने बहुत कुछ अपनी संप्रेषित अविरल धारा प्रवाहित की है। न जाने कितने युगों तक मैं तो कहती हूँ यही भाव प्रसारित होते रहे, और हमारे भारतीय सुयोग्य पात्र बच्चे उसमें से कुछ चुन करके अपने जीवन में उतारते रहे, तो हमारे भारतीय संदर्भ कभी भी बदलेंगे नहीं। हमारी गुरु शिष्य परंपरा कभी नहीं बदलेगी। हमारा जो गौरव है भारतीय होने का वह कभी नहीं बदलेगा। हम गौरवान्वित भाव से पूरे विश्व में परचम लहरा करके कहेंगे कि हम भारतीय, हमसा कोई नहीं है। और यह अवसर हमारी परिषद ने हमें दिया, तो क्यों ना हम अपनी परिषद का धन्यवाद करें, हम अपने अध्यक्ष महोदय आदरणीय मनीषी जी को याद करें। और बहुत भावना संपन्न होकर के मैं कहती हूँ कि परिषद हमें ऐसे ऐसे सुअवसरों पर, केवल उन्होंने नियत और अनुशासित ही नहीं किया, परिषद के साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को एक संस्कार कहीं में ना आए, वह अविरल बहते जाएं, यह सारी स्थितियां हमारी इन सभी माध्यमों से बन रही हैं। और इसीलिए हमारी भारतीयता जीवंत है और जीवंत रहेगी। और उसी भारतीयता को, उसी भारत भूमि को प्रणाम करते हुए बहुत गौरवान्वित भाव से मैं कहती हूँ कि बहुत नाज है मुझे कि मैं भारतीय हूँ। और
यह गर्व, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि हिंदी को प्यार करोगे तो मेरे जैसा सीना चौड़ा रहता है। मैं अपने शिष्यों को एक ही भाव दिया, तो हम हिंदी होने के नाते और भारतीय होने के नाते इसी तरह से सीना चौड़ा किए रहे। अपनी संवेदनाओं को मंजू रेड्डी ने बहुत अच्छे से संप्रेषित किया। शायद उसी का एक कारण है, मुझे किसी बच्चे में शिवनीत से कम, अगर जगदीप राही को मैं कुछ कहती हूँ तो उसी भाव से, पुत्रवत भाव से। अगर आज मैं मोहन दलाल मुझे पूजनीय भाव से मेरे सामने प्रस्तुत हुए, और जब मंजू मानव जी ने संस्कार भारती के मंच से ये कहा कि मैडम का कोई शिष्य आए, तो मुझे लगा कि जो गुरु के रूप में सम्मानित होने वाले लोग आए थे वो सारे उठ गए कि हम तो मैडम के शिष्य रहे। तो मुझे लगा कि मेरा वो दिया हुआ सब पूरा हुआ। और चलिए, संदर्भ बदल गया बात का। मैं आप सब लोगों को बहुत साधुवाद के साथ नमस्कार करती हूँ और बहुत शुक्रिया। हम सब इकट्ठे हुए और आज हमने भारतीय पर्व को बहुत आनंद भाव से मनाया, और इसी तरह से हम आगे भी अपनी आने वाली पीढ़ी को आयोजित ना करें तो शायद हम ऑनलाइन प्रोग्राम करने में मेरी सक्षमता डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी जैसी है कि मैं ना कर पाऊं। वो सारे काम शिवनीत मुझे याद दिलाते हैं और बहुत प्यार से सारा संयोजन करते हैं। उनकी पीठ थपथपा करके साधुवाद, और मैं बहुत दिल से, चाहे मैं जुड़ी हुई हूँ लेकिन मैं उस भावना से नहीं, मैं मनुराज प्रकाशन की बहुत आभारी कि वो हमें साधन